बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My dear students and viewers, Assalamu alaikum. Hopefully you will be enjoying good and sound health. Now today the topic of my lecture is direct method, जिसको हम दूसरा नाम भी देंगे और वो है नेचुरल मेथड, डीएम कहते हैं इसे। लेक्चर नंबर हमारा 19 है। इससे पहले हम 18 अपनी लेक्चर्स जो है वो दे चुके हैं। आप लोग किसी भी लेक्चर को लेसन नंबर लिख के, लेक्चर नंबर लिख के हमारे ऑफिशियल चैनल अदील ऑनलाइन एकेडमी पर सर्च भी कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक डायरेक्ट और नेचुरल मेथड है। इससे पहले हमने एक जीटीएम किया था, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। उसमें था कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में कि स्टूडेंट्स को उन ट्रांसलेट करके टीच किया जाता है, बट यहाँ पे हमने जो है ओरिजिनेटेड डायरेक्ट मेथड है, तो हमने इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के मुताल्लिक यानी उन्होंने जो इस्तेमाल करना है, मेथड जो यूज़ करना है, तो उसमें इंग्लिश का इस्तेमाल करना है। इसमें ज़्यादा जो है उन्होंने इंग्लिश को लेके चलना है, यानी स्टूडेंट्स की अपनी मदर टंग में, यानी जो लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में उसको पढ़ाया जा रहा है उसी लैंग्वेज में उसका इस्तेमाल करना है। तो अगर हम इसके ओरिजिनल की तरफ आए कि ओरिजिन इसका कहाँ से हुआ, तो फ्रांस से इसका ओरिजिन हुआ था 1901 में, 1901 में फ्रांस में इसका ओरिजिन हुआ। अब हम इसके डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डायरेक्ट मेथड इज अ मेथड ऑफ टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज, कि एक तरीक़ाकार है फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश को पढ़ाने का थ्रू कन्वर्सेशन, गुफ्तगू के जरिए, बहस के जरिए, एंड रीडिंग द लैंग्वेज इटसेल्फ विदाउट द यूज ऑफ पीपल्स लैंग्वेज, प्यूपल शागिर्द की लैंग्वेज के इस्तेमाल में, यानी उसके विदाउट यूज ऑफ पीपल लैंग्वेज, यानी जो शागिर्द की लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल नहीं करना, और उसके बगैर हमने उसको उनके लैंग्वेज इटसेल्फ जिसमें पढ़ाया जा रहा है उसी लैंग्वेज में उनको डिस्कस करना है, उसको समझाना है, उसको बताना है, कन्वर्सेट करना है, डिस्कस करना है। तो कहने का मकसद ये है कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था तो उसमें हम ट्रांसलेट करते थे, इसमें हमने ट्रांसलेशन के मेथड को बिल्कुल खत्म करना है। अब हम आते हैं इसकी मेरिट्स की तरफ। इसकी खूबियां क्या हैं? मेरिट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल थिंक्स इन इंग्लिश। पहला तो ये फायदा हो जाता है कि स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको उसी जबान में, जिस जबान में वो लेसन पढ़ाया जा रहा है, हमने उसी में सब कुछ समझाना होता है। तो इसीलिए पीपल शागिर्द जो है उसकी इंग्लिश को सोचने की सलाहियत जो है वो इम्प्रूव होती है, उसमें बेहतरी आती है। सेकेंड पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो एक्सप्रेस थॉट्स फीलिंग्स इन इंग्लिश। स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को, अपने ख्यालात को, आइडियाज को वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही डिस्कस करते हैं और उनका सोच समझकर उनको एक्सप्रेस करते हैं, यानी उनकी एक्सप्रेसिंग थॉट्स जो हैं, उनकी जो एक्सप्रेस फीलिंग्स हैं वो तमाम इंग्लिश में होती हैं। थर्ड की तरफ हम आते हैं, तीसरा अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश इजियर। इससे क्या होता है, क्योंकि ये इंग्लिश में ही लेक्चर दे दिया जाता है तो इसलिए इंग्लिश को समझने में स्टूडेंट्स को बहुत आसानी होती है। यहाँ पर हम ये बात कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स जब इस मेथड को समझते हैं तो उनके लिए इंग्लिश को बोलना, इंग्लिश को पढ़ना, इंग्लिश को सीखना आसान हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा कि इंग्लिश को समझना भी बहुत आसान हो जाता है। फोर्थ वन हम आते हैं पैसिव टू एक्टिव वोकैबुलरी। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अब जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था उसमें ये डीमेरिट में था कि स्टूडेंट्स जो वो पैसिव लिसनर बन जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि पैसिव वोकैबुलरी टू एक्टिव वोकैबुलरी की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स जो है उनका वोकैबुलरी यानी ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ जाता है जब वो ये मेथड डिस्कस करते हैं। इस मेथड के थ्रू अगर वो स्टडी करेंगे, इस मेथड के थ्रू वो सीखेंगे, जो कुछ लर्निंग प्रोसेस होगा, तो उनका जो एक्टिव रहेंगे वो उनका पैसिव टू एक्टिव वोकैबुलरी यानी उनकी वोकैबुलरी जो है वो एक्टिव हो जाएगी। फिफ्थ की तरफ हमें डेवलप्स इंटरेस्ट। ये मेथड स्टडीज में, स्टूडेंट्स के स्टडीज में काफी इंटरेस्ट डेवलप करता है। इस मेथड को स्टूडेंट्स के सामने जब डिस्कस किया जाता है तो मुख्तलिफ एक्टिविटीज की जा सकती हैं, जिस वजह से स्टूडेंट्स जो है इस मेथड को सीखने में दिलचस्पी लेते हैं और दिलचस्पी लेने के साथ साथ उनका ज़ख़ीरा अल्फाज भी बढ़ता है। इजी वे टू यूज ऑडियो विजुअल एड्स। इस मेथड में काफ़ी इजी वे है कि ऑडियो विजुअल एड्स का आसानी से इस्तेमाल हो जाता है। स्टूडेंट्स जो है वो आसानी से इस मेथड को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स जो भी हों, प्रोजेक्टर्स हों, सीडीज हों, बुक्स हों, वाइट बोर्ड्स हैं, वो तमाम जो है बड़े आसानी के साथ इस्तेमाल की जा सकते हैं, इसीलिए ये एक ईजी मेथड कहलाता है। नंबर 7 की तरफ हमें डेवलप लिंग्विस्टिक सेंस।
क्योंकि लैंग्वेज में ही उसी अपनी बच्चों की जो स्टूडेंट्स की लैंग्वेज है उसी में ही इसको डिस्कस किया जाता है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स काफ़ी बेहतर अंदाज में सीख लेते हैं और उनकी जो लिंग्विस्टिक सेंस है, जो लसानी सेंस है, जिसको हम लसानी सेंस कहते हैं, लसानी लिंग्विस्टिक, तो उसमें जो है ना बेहतरी आती है, वो डेवलप होती है, इंप्रूवमेंट आती है उसमें। एंड लास्टली जो इसकी मेरिट है, खूबी है, वो है क्रैमिंग इन डिस्करेज, रट्टालाइजेशन, क्रैमिंग, रट्टे का निज़ाम जो है वो ख़त्म होता है। स्टूडेंट्स जो है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ये था कि बच्चे जो है वो रट्टालाइजेशन की तरफ जाते थे, वो रट्टा लगाते थे, लेकिन यहाँ पे जो है ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो मुकम्मल तौर पर क्रैमिंग को डिस्करेज करते हैं। स्टूडेंट्स जो है वो कंसेप्चुअल स्टडी करके इस मेथड को आसानी के साथ सीख सकते हैं। नाउ वी गो टू द डीमेरिट्स ऑफ डीएम। अब हम आते हैं इनकी डीमेरिट्स, खामियों की तरफ, कि इसमें खामियां क्या क्या पाई जाती हैं। अगर हम फर्स्ट बात करते हैं तो इनकम्प्लीट मेथड है। इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि जो भी मेथड होता है, जो भी तरीक़ाकार होता है टीचिंग इंग्लिश का, जिसमें इंग्लिश समझाई जाती है, बच्चों को बताई जाती है, तो उसमें सबसे अहम पॉइंट, सबसे अहम बात जो है वो होती है कि हमें ओरल के साथ साथ रिटन लैंग्वेज को भी प्रोमोट करना होता है, बच्चों को रिटन भी सिखाना होता है। बट यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है कि इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें ओरल को तो प्रोमोट किया जाता है लेकिन रिटन को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स को हमने राइटिंग पावर भी देनी होती है, सिर्फ ज़बानी बताना नहीं होता, या बच्चे अगर स्पीकिंग पावर उनकी आ जाए, क्योंकि 4 स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, चारों स्किल्स आएंगी तभी किसी स्टूडेंट को, किसी इंसान को अच्छे तरीके से वो लैंग्वेज को सीख सकते हैं। अगर इनमें से कोई एक दो भी नहीं आएंगी तो वो उनको नहीं सीख पाएगा। लेबोरियस मेथड है ऑन पार्ट ऑफ टीचर। टीचर के एंगल से अगर हम देखते हैं तो ये मेथड बहुत अनथक है, मेहनत तलब है, टीचर को मेहनत करना पड़ती है। टीचर को स्टूडेंट्स के लिए जो लेक्चर तैयार करना होता है उसमें उसको काफ़ी मेहनत करना पड़ती है, तो इसीलिए लेबोरियस मेथड है ऑन पार्ट ऑफ टीचर। मैंने आगे इसीलिए लिख दिया ऑन पार्ट ऑफ टीचर, नॉट फॉर स्टूडेंट, ऑन पार्ट ऑफ टीचर। टीचर जो है उसको काफ़ी मेहनत करना पड़ती है बच्चों को समझाने के लिए। अब उसको ऑडियो विजुअल एड्स तैयार करने पड़ेंगे, उसको ग्रामर को स्ट्रांग होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए टीचर्स की, तो तब जाके वो अच्छे तरीके से ये मेथड समझा सकेगा। नंबर 3 है ग्रामर इज नॉट टॉट सिस्टमैटिकली। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हम ग्रामर को समझाते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चों को ग्रामर नहीं सिखाई जाती उस तरीके से, उस लेवल पे एक सिस्टम के तहत ग्रामर नहीं सिखाई जाती, जिस वजह से स्टूडेंट्स जो है वो इनकम्प्लीट रह जाते हैं, उनका जो मेथडोलॉजी है वो गलत हो जाती है। यानी एक इसकी डीमेरिट, सबसे बड़ी डीमेरिट कह लें कि ग्रामर इज नॉट टॉट सिस्टमैटिकली, ग्रामर जो है वो अच्छे अंदाज में इनको नहीं सिखाई जाती। फोर्थ वन पे आते हैं लेस इंपॉर्टेंस ऑन रिटन वर्क। जैसे हमने बात की कि प्रोमोट्स ओरल लैंग्वेज है, तो इसी को अगर हम देखें तो लेस इंपॉर्टेंस ऑन रिटन वर्क, कि रिटन वर्क पर बहुत कम इंपॉर्टेंस दी जाती है, बहुत कम दिखाया जाता है। स्टूडेंट्स जो है उनको ओरल पे ज्यादा तवज्जो दी जाती है बनिस्बत रिटन के, लेकिन रिटन जो है जब तक बच्चों को नहीं आएगी, तो अगर हम बात करें तो वो एग्जामिनेशन सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग तरीके से डेवलप नहीं कर पाएंगे और एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे। नंबर 5 हम बात करते हैं एक्सपेंसिव मेथड है, महंगा है क्योंकि इसमें ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल है। हमने इसकी मेरिट्स में बात की कि इजी वे टू ऑडियो विजुअल मेथड्स। अब यहाँ पे क्यों एक्सपेंसिव है? क्योंकि ऑडियो विजुअल मेथड्स यूज किए जाएंगे, ऑडियो विजुअल एड्स यूज किए जाएंगे। वो एड्स, कई ऐसे एड्स भी होते हैं जो आसान सस्ते होते हैं, लेकिन कई ऐसे एड्स हैं जो कि महंगे भी हैं। तो ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल जो है इसको और मेथड को एक्सपेंसिव बनाता है। लास्ट वन जो है नॉट पॉपुलर इन पाकिस्तान। ये मेथड पाकिस्तान में तो पॉपुलर बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में सिंपल ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इस्तेमाल किया जाता है, स्टूडेंट्स को ग्रामर के और ट्रांसलेशन करवा दी जाती है, जिससे बच्चे जो है आसानी के साथ समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, लेक्चर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेकिन ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए तो बेहतर है, बट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ये सूटेबल नहीं है, पॉपुलर नहीं है। यहाँ पर हमारा ये आज का लेक्चर जो है, लेक्चर नंबर 19, डायरेक्ट मेथड भी हम इसको कहते हैं, नेचुरल मेथड भी कहते हैं, ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को हमारा ये सबक, ये चैप्टर, ये लेक्चर पसंद आया हो तो ज़रूर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।